Assalamu alaikum. So today the topic of discussion is transport across cell membrane. The membrane transport mainly occurs in two ways. The first is diffusion and the second is active transport mechanism. So the diffusion will be discussed in this video in detail, and the active transport I will discuss it in another video in detail. So before discussing the transport across cell membrane, let's have a quick review about the structure of cell membrane. So the cell membrane or the plasma membrane is a lipid bilayer membrane. It consists of bilayer of lipids along with integrated protein molecules. So there are lipid bilayer membrane along with integrated protein molecule. So diffusion is mainly divided into two types: simple diffusion and facilitated diffusion. Simple diffusion is further of two types, or you can say the simple diffusion occurs in two ways. जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगी वो तो वैसे ही लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से जो है वो इजीली डिफ्यूज़ करके मेम्ब्रेन को जो है ना वो क्रॉस करती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. यानी कि जितनी भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लिपिड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि जो आपकी एक्वस डिफ्यूजन की सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो वाटर में डिफ्यूज़ होती हैं. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो होते हैं ठीक है जिनका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ठीक है थ्रू द वाटर चैनल्स, या फिर उनको हम कहते हैं एक्वापोरेंस के थ्रू. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है. तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हमारा सिंपल डिफ्यूजन हो रही होती है. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि सब्सटेंस जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, और इन सिंपल डिफ्यूजन ठीक है वी डू नॉट रिक्वायर एनी कैरियर. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में हमें कैरियर रिक्वायर नहीं होता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एन MCQ. सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमें कैरियर की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, ओके. अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द प्रोटीन चैनल्स और वाटर चैनल्स एक्वापोरेंस के थ्रू जो सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. सेलेक्टिव परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है और गेटिंग ऑफ चैनल पे डिपेंड करती है. सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी कि वो उससे ट्रांसपोर्ट हो जाएँ. ठीक है, और बाकियों को वो रोक देगी. वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसी भी सब्सटेंस का साइज़ क्या है, किसी भी सब्सटेंस का चार्ज क्या है. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी नेगेटिव चार्ज होती है. ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को ऑब्वियसली वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने देगी. प्रोटीन चैनल से नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से. इसी तरह से जो आपके लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह होते हैं ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि उनका साइज़ लार्ज होता है. ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट हैज़ सेलेक्टिव परमेबिलिटी, और ये सिर्फ सर्टेन सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी कि वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इन वाटर चैनल्स या एक्वापोरेंस से ट्रांसफ़र होकर सेल के अंदर आ सकें, और बाकी सब्सटेंसेस को ये प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी. सेकेंड जो चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है इसके ट्रांसपोर्ट, वो होती है गेटिंग ऑफ चैनल. गेटिंग ऑफ चैनल क्या होता है? दो तरह के हमारे पास गेट्स होते हैं. एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, एक होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स. ठीक है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन मैं करूँगी दो एग्जांपल्स के साथ. जैसे हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम का क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है. सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो मेम्ब्रेन क्या करती है? डीपोलराइज हो जाती है. इसी तरह से वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो हमारे पास इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जब मेम्ब्रेन के रीपोलराइजेशन होनी होती है तो ये पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं और पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाता है. इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है. ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है? रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाती है. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गई वोल्टेज गेटेड चैनल्स की. ठीक है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे होते हैं. ठीक है,
लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं? लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई ना कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो आकर बाइंड करता है बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है, और जब वो बाइंड करता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऑन द मोटर एंड प्लेट, ठीक है। उनके साथ आके जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, ठीक है, तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, और जो है ना वो आगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है। तो इसलिए लाइगेंड गेटेड चैनल जो है उसके एग्जाम्पल में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऑन द मोटर एंड प्लेट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द टू वेज जिसमें सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास हो रही थी कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो इजीली लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करके आ गई, और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे, ठीक है, जो वो एक्वापोरेंस के थ्रू जो थे वो ट्रांसफ़र होकर आए, और उनकी जो परमेबिलिटी थी, उनकी जो ट्रांसफ़र था वो डिपेंड कर रहा था सिलेक्टिव परमेबिलिटी के ऊपर और गेटिंग ऑफ चैनल के ऊपर। उसमें हमने दो तरह के चैनल पढ़ लिए कि एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं और एक लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है, ये भी पैसिव होता है, और इसमें क्या होता है, हमें कैरियर चाहिए होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारा एक एमसीक्यू पॉइंट भी है, वो ये पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, हमें कैरियर चाहिए होता है, ठीक है, ये कैरियर रिक्वायर करता है। डिफरेंस क्या हुआ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमें क्या था, कैरियर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर जो है वो चाहिए होता है, ओके। वैसे दोनों पैसिव हैं कि फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट करी होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, या फिर अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती कैसे है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नीचे मेंशन किया है जिसमें उन्होंने बताया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होती है, कि जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है, जिस सब्सटेंस को या जिस मॉलिक्यूल को हमने ट्रांसपोर्ट करना है, वो आकर क्या करता है, इस तरह से अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर जो है वो आपके पास कैरियर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होता है वो आकर बाइंड करता है टू द बाइंडिंग साइट, और फिर क्या होता है कि एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और वो सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर वो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन दिस वे द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक प्लेस, ठीक है, ओके। और वन एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हैज़ वी मैक्स। वी मैक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर वी मैक्स होता है, ठीक है। तो आप याद रखें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास वी मैक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो है वो वी मैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये वी मैक्स का मतलब क्या होता है? वी मैक्स का मतलब ये है कि देखें, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है विद इंक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिफ्यूजिंग सब्सटेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफ्यूजिंग सब्सटेंस होगा, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन हो रही होती है सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये होता है कि सब्सटेंस कैन नॉट डिफ्यूज़ आफ्टर वी मैक्स इज़ अचीव्ड। जब मैक्सिमम हमें अचीव हो जाता है, वी मैक्स अचीव हो जाता है, उसके बाद कोई भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मज़ीद नहीं हो सकती। नो मैटर कि कितना हमारे पास डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है, अगर हमारे पास वी मैक्स अचीव हो गया तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मज़ीद नहीं हो सकती। तो ये दोनों का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंक्रीज होती जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, बट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द सब्सटेंस कैन नॉट डिफ्यूज़ आफ्टर वी मैक्स इज अचीव्ड, ठीक है। और मैंने एग्जांपल पहले दे दी कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसके एग्जांपल में आ जाता है कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज के जो है वो 5 चैनल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल GLUT4 रिसेप्टर्स जो होते हैं,
ठीक है, वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इंसुलिन डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एडिपोज टिश्यू और मसल्स के अंदर क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ग्लूकोज हो रहा होता है, ठीक है। तो इस GLUT4 के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, किस तरह होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है और किस तरह होता है। थैंक यू वेरी मच।